आज के इस लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम ये वाला कंसेप्ट लर्न करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इफ y इक्वल टू यू डॉट वी वेयर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ x पोजेसिंग डेरिवेटिव्स ऑफ nth ऑर्डर देन। तो यहाँ पर देखो ये दो फॉर्मूले लिखे हैं एरो करके, ये वाला एरो दिया है और उसके बाद ये वाला एरो दिया है। इन दोनों एरो में हम लोगों ने लिबनिट्ज थ्योरम लिखा हुआ है। इन दोनों में से हम लोग ये जो लास्ट में एरो करके जो फॉर्मूला लिखा है ना, वही वाला फॉर्मूला हम लोग मोस्टली यूज़ किया करेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले ये दोनों एक जैसी है, तो फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं। वाई एन यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई फंक्शन क्या रहेगा, इक्वल टू एन सी जीरो लिखा है, यू एन वी लिखा है, एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस अप टू इन्फिनिटी, बीच में प्लस दिया है, आगे एन सी आर यू एन माइनस आर वी आर प्लस अप टू इन्फिनिटी प्लस एन सी एन यू वी एन, ठीक है। ये रीड करने पर भले आपको यहाँ पर या फिर देख कर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे लिबनिट्ज थ्योरम के ऊपर, तब आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है या फिर नेक्स्ट एरो में क्या लिखा हुआ है, सेम फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर बीच में एरो और लिखा है, इसका मतलब क्या रहेगा, ये सेम ही फॉर्मूला होगा। तो चेंजेस कहाँ पर हो गए, जो ऊपर वाले फॉर्मूले में एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू इस तरीके के टर्म थे, वो टर्म यहाँ पर डायरेक्टली हम लोगों ने इवेल्यूट करके लिखे इन टर्म्स ऑफ एन। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, लेफ्ट साइड में वाई एन इज इक्वल टू यू एन, ये एज लिखा है, ये पहला वाला यू एन एज लिखा और ये साइड का भी, क्योंकि एन सी जीरो किसी भी एन के लिए कितना होता है, हमेशा वन होता है, तो वो वन यहाँ पे इंक्लूड कर चुका है, ठीक है। एन सी वन किसी भी एन के लिए एन सी वन की वैल्यू एन ही होगी, जो भी एन होता है वो, तो यहाँ पर सिंपली एन लिखा हुआ है। और यहाँ से यू एन माइनस वन वी वन ये एज इट इज लिखा हुआ है। एन सी टू की वैल्यू क्या होगी, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन 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 माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल होगी, जो कि सेम लिखी। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ना अभी एन एन माइनस वन टू फैक्टोरियल, ये किसके लिए स्टैंड करेगा, एन सी टू इस वैल्यू के लिए स्टैंड करेगा। और उसके साइड में आया हुआ टर्म क्या है, यू एन माइनस टू वी टू, जो कि ऊपर भी था और यहाँ पर भी, ठीक है। ये प्लस दे दिया। इसी तरीके से आगे का टर्म लिखा है एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, यू से एन माइनस थ्री करना होगा यू के साथ, और यहाँ पर वी थ्री करना होगा, ठीक है। प्लस अप टू इन्फिनिटी अगर जाएंगे तो लास्ट वाला टर्म क्या रहेगा, यू आएगा और साइड में वी एन रहेगा, ठीक है। तो देखो इसी लिबनिट्ज थ्योरम के कंसेप्ट के ऊपर हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए एक सम दिया हुआ है। क्वेश्चन किस तरीके से दिया है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर साइन फाइव एक्स पूछा है, फाइंड वाई एन। तो बेसिकली लिबनिट्ज थ्योरम हमें u डॉट वी इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना होगा, वहाँ से हमें लिबनिट्ज थ्योरम यूज करके nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स की पूछा रहेगा, ठीक है, हमेशा। अगर y इक्वल टू यू डॉट वी इस तरीके के दो फंक्शन है, उसके बीच में अगर हमें लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करना होता है, तो पहले u ऐसा सेलेक्ट करना होता है जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकलता हो, और v फंक्शन ऐसा सेलेक्ट करना है जिसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं आगे चलकर जीरो होता जाता हो, जीरो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग एक्स टू द पावर फोर को देखेंगे, तो एक्स टू द पावर फोर का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं आगे आने वाले डेरिवेटिव स्टेप में जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा फोर एक्स क्यूब। फोर एक्स क्यूब के आगे रहेगा ये फोर इंटू थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद रहेगा फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू एक्स, और उसके बाद लास्ट में इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एक्स के एक्स रहने पर उसका डेरिवेटिव नेक्स्ट वाले स्टेप में वन, और लास्ट में इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। यानी कि एक्स टू द पावर फोर ये डेरिवेटिव कहीं ना कहीं आगे फर्दर डेरिवेटिव करने पर टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि रुक जा रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। इसके साइड में जो फंक्शन है साइन फाइव, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा, तो इसके कारण एक्स टू फोर और साइन फाइव इन दोनों फंक्शन में से हमें यू फंक्शन किससे सेलेक्ट करना चाहिए, यू फंक्शन को सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि पहले बताया था, लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करते हो यू फंक्शन ऐसा सेलेक्ट करना होता है जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकलता हो, और वी फंक्शन ऐसा सेलेक्ट करना होता है जिसका डेरिवेटिव आगे चलकर कहीं ना कहीं रुक जा रहा हो या फिर टर्मिनेट हो रहा होगा, ठीक है। तो हमें इसके बाद लिबनिट्ज थ्योरम यूज़ करना होगा। तो देखो हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर u और v हम लोगों ने मेंशन कर दिया, कौन सा u होगा कौन सा v होगा, q ऐसा वही u है और ये बाजू वाला v q है, उसका भी रीज़न दे दिया था। यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे बाय यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम। तो सेम फॉर्मूला है वो मुझे यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिबनिट्ज थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ कर दिया है, यानी कि लिख दिया है, दैट इज वाई इक्वल टू यू एन वी लिखना है पहले हमें, प्लस एन, उसके बाद यू एन माइनस वन वी वन लिखना था, प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल यू एन माइनस टू, ये डॉट है वी टू प्लस अप टू इन्फिनिटी लिखा है, प्लस यू वी एन लिखा है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को आगे मतलब सम सॉल्व करते करते ये फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें गिवन फंक्शन जो दिया था y इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर डॉट साइन फाइव, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो बाय यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम लिखा, इसका मतलब ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो हम लोग
क्या करेंगे, डायरेक्टली लेफ्ट साइड में ये वाई एन लिख देंगे। यहाँ पर यू क्या था, यहाँ पर साइन फाइक्स, ये हमारा यू फंक्शन है जिसे मैंने साइड में लिखा है इफ़ वाई इक्वल टू साइन फाइक्स। मान के चलो कि ये बेसिक फॉर्मूला है। अगर हमें इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो ये लेफ्ट साइड में वाई से बन जाएगा वाई एन इज इक्वल टू साइन फाइक्स है तो ये 5 टू द पावर n लिखकर साइन लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर फाइक्स प्लस n पाई बाय 2 किया जाएगा। ठीक है, तो ये साइन फाइक्स इस फंक्शन के लिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव ये आ जाएगा जो कि मैंने यहाँ पर दूसरे पेज पे लिखा हुआ है। तो ये साइन फाइक्स यहाँ पर u इस फंक्शन से नेमिंग किया हुआ है, तो इसके कारण u का यानी कि साइन फाइक्स का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली यू एन लिखेंगे 5 टू द पावर n साइन ऑफ फाइक्स प्लस n पाई बाय 2 लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यू एन लिखा हुआ है यानी कि u फंक्शन क्या हुआ था अपना साइन फाइक्स हुआ था, इसके कारण u से nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन फाइक्स क्या लिखना होगा, सिंपली 5 टू द पावर n लिखेंगे, साइड में क्या करना होगा साइन ऑफ 5x प्लस n पाई बाय 2 करना होगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ये जो लिखा है वो यू एन वाला पार्ट है। उसके बाद हमें v फंक्शन एज इट इज लिखना है। एज इट इज यानी कि x टू द पावर 4 था, वो साइड में हम लोग x टू द पावर 4 एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, फॉर्मूले में n आया हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर n सब्स्टिट्यूट करना होगा। n पुट करने के बाद जो भी u फंक्शन का था nth ऑर्डर डेरिवेटिव का u फंक्शन का था उससे हमें एक ऑर्डर कम करनी है यानी कि n माइनस लिखना है, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी n रहेगा वहाँ से हम लोग क्या करेंगे n माइनस 1 करेंगे यू एन फंक्शन के डेरिवेटिव पे। ठीक है, तो ये यू एन फंक्शन का डेरिवेटिव ये आया था, वहाँ से हमें क्या करना था, जहाँ पर भी n है वहाँ से n माइनस 1 लिखना होगा। ठीक है, तो 5 की पावर में क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर n माइनस 1 लिखना होगा, साइन फंक्शन लिखा और राउंड ब्रैकेट के अंदर ये फाइक्स एज इट इज लिखना होगा। फाइक्स एज इट इज लिखने के बाद ये जो n था n की जगह पे लिखेंगे हम लोग n माइनस 1, साइड में पाई बाय 2 एज इट इज आ जाएगा, ये बड़ा वाला राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद हमें ये जो u v था ना, v का से v1 बनाना था यानी कि एक बार उसका डेरिवेटिव करना है, तो x टू द पावर 4 का एक बार डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा 4x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें प्लस साइन देना है। प्लस साइन देने के बाद देखो पहले हम लोगों ने n लिखा था, अभी क्या लिखेंगे n माइनस 1 लिखेंगे। तो ये n लिखा, n माइनस 1 कर दिया, अपॉन का 2 फैक्टोरियल लिखा, इसके बाद अपॉन में 2 आया, इसके कारण u जो फंक्शन था उससे हमें क्या करना होगा n माइनस 2 लिखना होगा। जहाँ जहाँ पर भी n था वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे n माइनस 2 लिखेंगे अगर शुरुआत का फंक्शन देखते हैं तो। अगर इसके प्रीवियस वाला फंक्शन देखते तो जहाँ पर भी u के पावर u के फंक्शन के पावर में n माइनस 1 है वहाँ से हमें माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, ये n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल जो लिख दिया था, प्रीवियस वाला फंक्शन ही देख रहा हूँ, जहाँ पर 5 के पावर में n माइनस 1 है तो वहाँ से हमें और एक माइनस 1 करना होगा, तो ये 5 के पावर में क्या हो जाएगा n माइनस 2 हो जाएगा, साइन एज इट इज लिखा, ब्रैकेट के अंदर ये 5x एज इट इज रहेगा, प्लस n की जगह पे और एक माइनस करके तो ये हो जाएगा n माइनस 2 और साइड का ये पाई बाय 2 हमें एज इट इज लिखना होगा। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। और ये जो v फंक्शन था उसका एक बार डेरिवेटिव करना है तो क्या हो जाएगा वो 12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें प्लस साइन देना होगा, इसी तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना होता है। पहले हम लोगों ने क्या लिखा था n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखा था, सॉरी आवाज़ के लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा n माइनस 1 n माइनस 2 लिखेंगे, अपॉन में क्या आएगा 3 फैक्टोरियल आएगा, ये 2 है। इसके बाद जो u प्रीवियस वाला जो u n का फंक्शन लिखा था हम लोगों ने, जहाँ पर 5 के पावर में n माइनस 2 था वहाँ से एक सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, एक ऑर्डर सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 5 के पावर में क्या रहेगा n माइनस 3 रहेगा, ये साइन एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर ये 5x एज इट इज, जहाँ पर n माइनस 2 है उससे एक कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा n माइनस 3 हो जाएगा, साइड में ये पाई बाय 2 एज इट इज लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज। और ये जो 12x स्क्वायर था उसका फर्दर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा। ठीक है, आगे प्लस दे दिया। इसके बाद हमें और आगे प्रोसीड करना होगा। कब तक प्रोसीड करना होता है, करना पड़ेगा जब तक v ये फंक्शन यानी कि 24x या इसका डेरिवेटिव आगे आने वाले ऑर्डर में जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक हमें आगे प्रोसीड करना होगा। देखो प्रीवियस वाले स्टेप में कहाँ से कहाँ तक लिख के हो चुका था n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल तक लिख के हो चुका था। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लस दिया है यहाँ पर n आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 और यहाँ पे आएगा n माइनस 3 भी लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल लिख दिया। 5 टू द पावर n माइनस 3 था, उससे एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 टू द पावर n माइनस 4 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 5x प्लस n माइनस 4 लिखेंगे यहाँ पर, और साइड में ये पाई बाय 2 आएगा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज। 24x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सिंपली 24। नेक्स्ट स्टेप में 24 ये जो आया उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमें इसके आगे वाले स्टेप नहीं लिखना होगा।
फिर भी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये वाई लिखा है फिर से, और जहाँ पर जो भी वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल को हम लोग कांस्टेंट के बाद लिख देंगे। और अगर कोई टर्म कैंसिल हो रहा होगा तो उसको भी कैंसिल हमें दिखाना, कैंसिल करके दिखाना होगा, ठीक है। तो देखो पहले तो ये कांस्टेंट आया हुआ है 5 टू द पावर n, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा पहले लिखते वक्त शुरुआत में होता है। उसके बाद वेरिएबल लिखना होगा, वेरिएबल क्या दिख रहा है यहाँ पर x टू द पावर 4, तो ये x टू द पावर 4 लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 5x प्लस एन पाई बाई 2, ये वाला फंक्शन का रेडियन एंगल हमें लिखना होगा, ठीक है। 5x प्लस एन पाई बाई 2 ये है रेडियन एंगल, एन पाई बाई 2 था वो, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट कांस्टेंट हमें लिखने होंगे n 5 टू द पावर n माइनस 1, ये कांस्टेंट का पार्ट है। लास्ट में क्या है, ये 4 है, तो ये 4 आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, जिसकी वैल्यू हमें पता है, तो ये 4 आगे आ जाएगा, तो 4 लिखा। अननोन वाला कांस्टेंट क्या था, n था, वो 4n लिखा। 5 टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि हमें यहाँ पर n पता नहीं तो वो भी n की साइड में लिख दिया, 4 आगे लिखा। n 5 टू द पावर n माइनस 1, कॉन्स्टेंट लिखने के बाद हम लोग वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल क्या है, वहाँ पर एक्स क्यूब है, और साइड में आया हुआ साइन हमें लिखना होगा, दैट इज साइन ऑफ 5x प्लस n माइनस 1, ब्रैकेट में ही रहेगा, ब्रैकेट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। n माइनस 1 के साथ ये पाई बाई 2 इंटू में था, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। आगे हमें साइन देना होगा प्लस, तो ये प्लस साइन दे दिया यहाँ पर। उसके बाद देखो एक्स क्यूब तक तो हम लोगों ने लिखा था, अपॉन में क्या दिख रहा है, ये 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। ये 2 किसके साथ इंटू हो जाएगा या फिर डिवाइड हो जाएगा, इस 12 के साथ। तो 12 बाई 2 करने पर कितना आएगा आंसर, 6 आएगा, ठीक है। तो ये 6 को हम लोग आगे लिखेंगे n माइनस 1 के साथ, ठीक है। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, प्लस 6 लिख दिया। n साइड में आएगा n माइनस 1, उसके साइड में आएगा 5 टू द पावर n माइनस 2, उसके साइड में आएगा वेरिएबल दैट इज एक्स स्क्वायर, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टर्म दैट इज साइन, और उसका रेडियन एंगल दैट इज 5x प्लस n माइनस 2, उसके बाजू में आया हुआ पाई बाई 2 हमें लिखना होगा, यहाँ पर लिख देंगे राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आगे हमें फिर से प्लस देना होगा। प्लस देने के बाद देखो ये वाले स्टेप तक पहले हो चुका था, अभी ये प्लस साइन दे दिया, प्लस साइन दिया। उसके बाद अपॉन में क्या दिख रहा है, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है कितना, 6। यहाँ पर साइड में कितना है, 24, तो 24 बाई 6, 6 करने पर कितना आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो उस 4 को हम लोग आगे लिखेंगे, नीचे वाले स्टेप में लिख रहा हूँ। तो 4 को आगे लिखा, साइड में क्या रहेगा, ये n रहेगा, उसके बाजू में n माइनस 1 आ जाएगा, उसके बाजू में n माइनस 2 आ जाएगा, और 5 टू द पावर n माइनस 3 भी लिखना होगा। 5 टू द पावर n माइनस 3 लिखा। उसके बाद वो जो सिंगल x था ना, उसको भी आगे लिख लेंगे। उसके बाद साइन लिखकर, साइन के साथ जो रेडियन एंगल आया था उसे लिखना होगा, दैट इज़ 5x प्लस n माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और साइड में आएगा पाई बाई 2, ठीक है। तो ये पाई बाई 2 लिखा, और लास्ट में ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके आगे फिर से हमें एक बार प्लस साइन देना होगा। अपॉन में क्या है, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, तो ये 24 डिनोमिनेटर के 4 फैक्टोरियल वाले, और ये 24 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत वाला टर्म हमें एज इट इज लिखना होगा, यानी कि जो भी 24 कैंसिल होने पर बचता है वो हमें सिंपली एज इट इज लिखना है लास्ट स्टेप में, ठीक है। तो प्लस साइन यहाँ पे दिया हुआ है। आगे क्या आएगा, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आने वाला। 5 टू द पावर कितना रहेगा, n माइनस 4, और ब्रैकेट के अंदर साइन लिखने के बाद रेडियन एंगल लिखना होगा 5x प्लस n माइनस 1, और साइड में रहेगा ये पाई बाई 2। n माइनस 1 नहीं आएगा, ये n माइनस 4 था, ठीक है, n माइनस 4 था ये, और यह साइड में पाई बाई 2 लिखा, लास्ट में ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो लास्ट के स्टेप में ये जो लेफ्ट साइड में वाई लिखा है उसका आंसर जो भी राइट साइड में लिखा है वो वाला है। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमें, इफ y इज इक्वल टू 9 टू द पावर x डॉट x टू द पावर 9 फाइंड y5 यानी कि 5th ऑर्डर का हमें डेरिवेटिव्स निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें ये डिसाइड करना होगा इन दोनों में से हमें u फंक्शन किसको सेलेक्ट करना है। इतना तो पता चल रहा है कि ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का सम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर y फंक्शन देने पर y फंक्शन के अंदर 2 फंक्शन है अलग अलग u डॉट v के फॉर्म में, और उसका 5th ऑर्डर डेरिवेटिव्स पूछा, तो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर ही आ जाएगा। तो इसे आगे सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि दोनों फंक्शन में से nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स कौन से फंक्शन के लिए निकलता है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स 9 टू द पावर x इस फंक्शन के लिए आएगा, और ये x टू द पावर 9 ये जो फंक्शन है, आगे अगर हम लोग फर्दर डेरिवेटिव्स करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगा या फिर रुक जाएगा, ठीक है। ऐसा कांस्टेंट मिलेगा x टू द पावर 9 का डेरिवेटिव्स करते वक्त, जो वो कहीं ना कहीं किसी एक स्टेप में 0 होने वाला है।
तो इस क्वेश्चन के नीचे ही हम लोग क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन के नीचे u और v फंक्शन स्पेसिफाई कर देंगे। देखो इसे क्या कंसिडर करना है, हमें एज u कंसिडर करना है, जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हो ऐसा फंक्शन हमें u कंसिडर करना होता है। और जो फंक्शन कहीं ना कहीं रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, उसे हमें v कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो y इक्वल टू यू डॉट वी हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिए। पूछा गया y फिफ्थ ऑर्डर पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना होगा बाय यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम। तो बाय यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम वाला स्टेटमेंट तो लिख दिया। लिबनिट्ज थ्योरम होता क्या, देखो लेफ्ट साइड में yn आ जाएगा इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, u जो फंक्शन होता है उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा, बाजू में v फंक्शन एज इट इज, उसके बाद प्लस साइन दो, n लिखना है। n लिखने के बाद u n से एक पावर कम करनी है तो u n माइनस वन हो जाएगा, और v फंक्शन का एक बार क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो v1 देंगे, फिर से प्लस देंगे, n लिखा, उससे एक माइनस करेंगे तो n माइनस वन हो जाएगा। नीचे क्या देंगे, 2 फैक्टोरियल देंगे, u से n माइनस टू करना होगा, u n माइनस वन था ना, उससे u n माइनस टू बना देंगे और v1 से v2 कर देंगे। ठीक है, आगे क्या करना है, हमें फिर से प्लस साइन देना है। प्लस साइन देने के बाद n माइनस वन और n माइनस टू लिख कर उसके नीचे 3 फैक्टोरियल लिखना होगा, n माइनस वन n माइनस टू लिखा, उसके नीचे लिखेंगे हम लोग 3 फैक्टोरियल, और इनटू में साइड में आया हुआ u n माइनस थ्री लिखना होगा, वहाँ से साइड में क्या लिखेंगे, v3 लिखेंगे। ठीक है, वो इनटू में रहेगा, तो इनटू में ये डॉट यहाँ पे दिखा है, u n माइनस थ्री डॉट v3 लिखा, आगे क्या होगा प्लस अप टू इन्फिनिटी, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा u और v n हो जाएगा। ठीक है, इतना दिखा दिया। तो हमें y n नहीं तो निकालना है, n की जगह पे फाई कंसिडर कर सेम फॉर्मूला अप्लाई करना होगा ऊपर दिए हुए u और v इस फंक्शन के लिए। तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर y n की जगह पे हमें लिखना होगा y फाई इज इक्वल टू u फाई लिखना है, क्या निकालना है, u फाई। तो बेसिक फॉर्मूला जान लेते हैं। देखो अगर अपने पास फंक्शन इस तरीके से दिया है y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y से yn हो जाएगा, a टू द पावर x एक ही बार होगा, साइड में क्या लिखेंगे, log a टू द पावर n लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर n की जगह पे कितना है, फाई है, तो हमें क्या लिखना होगा, ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, a टू द पावर x ब्रैकेट में log a लिखकर उसके पावर में फाई हो जाएगा। ठीक है, a की जगह पर अपने पास क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो उसका फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम लोग, u फाई क्या लिखेंगे, 9 टू द पावर x तो एक ही बार रहेगा, log 9 लिखकर उसके पावर में हम लिख देंगे सिंपली फाई लिख देंगे। ठीक है, और साइड में हमें v फंक्शन एज इट इज लिखना होगा, दैट इज x टू द पावर 9 हम लोग एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद ये एक बार हो गया फिफ्थ के बाद, उसके बाद n हमें एक बार लिखना है, दैट इज हम लोग क्या लिखेंगे, फाई लिख देंगे, n लिखा फाई लिखा, उससे u n माइनस वन करना है, जो भी u फंक्शन था u n वाला, उससे एक पावर कम करनी होगी। ठीक है, तो ये 9 टू द पावर x तो एज इट इज आएगा, log 9 टू द पावर क्या करेंगे हम लोग, 5 में से एक कम करने पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। और ये x टू द पावर 9 था, उसका एक बार डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x टू द पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे कर देंगे प्लस साइन। प्लस साइन देने के बाद हमें क्या करना होगा, ये जो फाई लिखा हुआ है फाई लिखेंगे, देखो यहाँ पे फाई माइनस वन कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये फाई लिखा 4 लिखा अपॉन का ये 2 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, u n माइनस टू जो भी प्रीवियस वाला u था उससे हम लोग एक पावर और कम कर देंगे, ये 9 टू द पावर x तो एज इट रहेगा क्योंकि वो u फंक्शन का पार्ट था। log 9 टू द पावर 4 से हम लोग क्या बना देंगे, log 9 टू द पावर क्यूब लिखना होगा। ठीक है, log 9 टू द पावर क्यूब लिखना होगा, और साइड में ये जो v1 था उससे v2 बनाना होगा, तो 9 8 जा कितना होगा 72, तो यहाँ पर 72x टू द पावर 7 लिख देंगे। ठीक है, आगे होगा प्लस साइन। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, n कितना था, 5 था, तो 5 माइनस वन हो चुका था, 5 माइनस टू करना होगा, तो प्लस के आगे क्या आएगा 5 4, अभी आ जाएगा 3 अपन में क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल लिखने के बाद ये 9 टू द पावर x ये एज इट इज रहेगा, log 9 था वो लिखा, उससे एक पावर कम करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस वन करने पर यहाँ पे पावर में आ जाएगा 2, और साइड में 72 इंटू एक्स टू द पावर 7 का क्या करना, हमें डेरिवेटिव करना था ना, तो ये 72 इंटू 7 लिख देंगे, और x की पावर में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आगे नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी क्या करेंगे, ये जो लिखा था n माइनस वन n माइनस टू, उसके बाद n माइनस थ्री करना होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा वो प्लस के आगे 5 4 3 और 2, 5 माइनस थ्री किया तो रिजल्ट आएगा 2, और नीचे क्या लिखना होगा 4 फैक्टोरियल लिखना होगा, साइड में ये 9 टू द पावर x एज इट इज होगा, log 9 लिखा, log 9 लिखने के बाद 2 से एक कम करके तो पावर में कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 अलग से लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद ये जो v फंक्शन था, v फंक्शन का आगे फिर से डेरिवेटिव करना होगा, तो वो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, 72 इंटू 7 6 नीचे आएगा, और x टू द पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके अब आगे हमें और एक बार डेरिवेटिव करना होगा, तो ये प्लस दे देंगे, ये
4 बार हुआ और रहेगा अब तक डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना होगा, हमें ये n लिया था, n से n-1, n से n-2, n से n-3, अभी n से क्या करेंगे n-4 कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखना है आगे, +5 4 3 2 और 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे 1 आएगा और नीचे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, साइड में ये 9 टू द पावर x एज इट इज़। लॉग 9 की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो एनीथिंग रेज़ टू 0 कितना होता है, 1 होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है अभी। अभी सिर्फ राइट साइड वाला टर्म होगा, दैट इज 72 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 x टू द पावर 4, ठीक है। इसके आगे वाले स्टेप पे हमें क्या करना होगा, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी कि इनमें से किसी नंबर को अगर नीचे के 5 फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो वो हमें कैंसिल करना होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, सिंपली y5 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 9 टू द पावर x log 9 टू द पावर 5 और डॉट x टू द पावर n है, तो यहाँ से हम लोग सिर्फ वेरिएबल को आगे ले लेंगे 9 टू द पावर x के साइड में, ठीक है। तो 9 टू द पावर x लिख दिया, यहाँ पर log 9 टू द पावर 5 है ना, तो कॉन्स्टेंट को हम लोग यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये x टू द पावर 9 लिखा और लास्ट में ये log 9 टू द पावर 5, ये कांस्टेंट था जो कि हम लोगों ने ये वाले स्टेप में लास्ट में लिख दिया, ठीक है। आगे कांस्टेंट कौन से दिख रहे हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट। नॉन कांस्टेंट में log 9 टू द पावर 4 भी है, ठीक है। तो 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा 45, तो उस 45 को लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 45 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 9 टू द पावर x भी लिखा, उसके बाद x टू द पावर 8 भी लिखा और साइड में क्या रहेगा log 9 टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। log 9 टू द पावर 4 ये भी आर्बिट्री कांस्टेंट का पार्ट है जो कि हम लोग लास्ट स्टेप में लिख रहे हैं। उसके बाद आगे प्लस दे दिया, 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, साइड में ये 72 है, ठीक है। तो इसको कैलसी से मल्टीपल करने पर नंबर में उसकी वैल्यू कितनी आती है वो चेक कर लेते हैं। 4/2 कितना हो जाएगा 2, 5 2 ज़ा 10 और ये 10 72 के साथ मल्टीपल होगा तो रहेगा 720, तो ये 720 लिख दिया यहाँ पर। साइड में क्या होगा 9 टू द पावर x लिखेंगे, 9 टू द पावर x लिख दिया, डॉट x टू द पावर 7 भी लिखा और लास्ट में कि हम लोग क्या लिख रहे हैं log 9 टू द पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले स्टेप में यहाँ तक हो गया अपना। नेक्स्ट वाले स्टेप में देखो ये 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 6 होता है, राइट। ये 5 4 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 72 इंटू 7 है, तो उसकी वैल्यू कैसे से सॉल्व करने पर देखते हैं कितनी आ जाती है। वो वैल्यू मिल रही है 5040, ठीक है। तो ये 543 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 72 इंटू 7 करने पर हमें आंसर आएगा 5040, ठीक है। तो 5040 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 5040 लिख दिया। साइड में क्या क्या आएगा 9 टू द पावर x होगा और x टू द पावर 6 आएगा, 9 टू द पावर x लिखा, x टू द पावर 6 लिखा, साइड में log 9 टू द पावर 2 हो जाएगा, ये log 9 टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा प्लस साइन, तो आगे हम लोग प्लस साइन दे देंगे। इसके बाद log 9 टू द पावर स्क्वायर तक हो चुका था, इसके बाद हमें ये सेकेंड वाले स्टेप ये वाले पॉइंट को करना है। नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। कौन से नंबर सिंप्लीफाई करने हैं हमें, 5 4 3 इंटू 2 अपन का 4 फैक्टोरियल इंटू 72 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। तो उसको कैलसी से कैलकुलेट करने पर देखते हैं एक नंबर कितना आता है। वो तो काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है, नंबर में क्या दिख रहा है हमें 15120, ठीक है। तो वो नंबर मैं फिलहाल लिख देता हूँ जैसे भी आया, कैलसी से कैलकुलेट किया हुआ है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 72 इंटू 7 इंटू 6। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते इतने बड़े नंबर वाले यूजुअली, तो ठीक है। ये प्लस लिखा था, नंबर क्या आया था 15120, तो ये 15120 लिखा। इसके बाद हमें क्या लिखना था 9 टू द पावर x लिखना था, तो ये 9 टू द पावर x लिख दिया। साइड में क्या रहेगा x टू द पावर 5 होगा, तो ये x टू द पावर 5 लिख दिया और log 9 टू द पावर 1, यानी कि सिंपली log 9 ही लिखना है, ठीक है। लास्ट वाले स्टेप में हमें क्या करना है, सिर्फ नंबर का सिंप्लीफिकेशन कर देना है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 72 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और साइड में क्या लिखना है हमें फंक्शन में 9 टू द पावर x डॉट x टू द पावर 4 ये लिख देना है। तो इन नंबर को मैं कैलसी से कैलकुलेट कर देता हूँ उसकी वैल्यू कितनी आती है वो। तो वो नंबर हमें मिलता है 158760, ठीक है। तो 158760 ये नंबर आया। साइड में क्या रहेगा 9 टू द पावर x और x टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x टू द पावर 4 लिख दिया। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाता है पूछे हुए गिवन क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, इफ y इक्वल टू 9 टू द पावर x डॉट x टू द पावर 9 देन फाइंड y5, यानी कि 5th ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो फॉर द गिवन फंक्शन। तो लास्ट स्टेप में ये जो भी लिखा है वो है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड 5th ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर n डॉट लॉग एक्स देन प्रूव दैट y n प्लस वन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n। ठीक है, तो देखो प्रूव दैट वाले पार्ट में क्या लिख रहा है, y nth ऑर्डर डेरिवेटिव यूजुअली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर n प्लस वन ऑर्डर दिख रहा है। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, गिवन क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है सबसे पहले उसको एक बार डेरिवेटिव करना होगा। तो फंक्शन क्या दिया था, इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर n डॉट log x। ठीक है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन दिख रहा है, दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है विथ x टू द पावर n, और लेफ्ट साइड में उसको y से डिनोट किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये गिवन फंक्शन को एक बार नॉर्मली डिनोट कर देंगे, जैसे कि हम लोगों ने 11th में सीखा था डिफ्रेंशिएशन और फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा लिखा। तो ये y से क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा y1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग u x टू द पावर n को कंसिडर कर देते हैं, तो ये x टू द पावर n एज इट इज लिखा, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, उसके बाद प्लस लिखा, ये log x अभी एज इट इज लिखेंगे, और x टू द पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा बाय फॉर्मूला n आगे x टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो लास्ट स्टेप में हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने पर जो स्टेटमेंट मिला है या फिर जो स्टेप मिला है उसको हम लोग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय क्या कर देंगे, x कर देंगे। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x करने के कारण लेफ्ट साइड में y के बाजू में आएगा x आ जाएगा, यहाँ पर अपॉन में x से मल्टीपल करें तो ये x टू द पावर n ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये log x है तो ये log x एज इट इज लिखा, n है तो ये n भी एज इट इज लिखा, x से मल्टीपल कर रहे हैं x की पावर में n माइनस वन है तो x की पावर का n माइनस वन, और साइड में जो x था जिसके पावर में वन था, तो बेस सेम पावर का एडिशन होने पर यहाँ पे क्या रहेगा, n x टू द पावर n ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज लिखेंगे, दैट इज एक्स वाई वन, एक्स टू द पावर n लिखा, प्लस यहाँ से हम लोग n को साइड में ले लेते हैं। क्या कहा, यहाँ से अगर हम लोग n को साइड में ले लेते हैं तो ये साइड में ले लिया, बचेगा क्या, x टू द पावर n डॉट लॉग x बचेगा जो कि मल्टीपल में है। तो x टू द पावर n डॉट लॉग x मल्टीपल में अगर होते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, दिया हुआ गिवन फंक्शन दैट इज y हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n को साइड में ले लेंगे और ये yn लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हमें एक बार फिर से लिबनिट्ज़ थ्योरम को यूज़ करना है, इसके कारण हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे बाय यूजिंग लिबनिट्ज़ थ्योरम। तो यहाँ पर तो लिबनिट्ज़ थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया है। लिबनिट्ज़ थ्योरम होता क्या है, देखो पीछे क्या आ जाएगा, वाई एन इक्वल टू सबसे पहले यू एन लिखेंगे, उसके बाद वी फंक्शन हमें एज इट इज लिखना तो ये वी लिख दिया, उसके बाद प्लस साइन देकर एन लिखेंगे, यू एन से एक ऑर्डर कम करिए तो यू एन माइनस वन हो जाएगा, वी से एक ऑर्डर बढ़ानी तो वही वी वन हो जाएगा। उसके बाद प्लस साइन देंगे फिर से एक बार, एन था अभी क्या लिखा, एन लिखा, फिर से एन माइनस वन कर दिया अपॉन में टू फैक्टोरियल, यू से एन एक और ऑर्डर कम करेंगे तो यू एन माइनस टू हो जाएगा, वी वन से वी एक ऑर्डर बढ़ाने तो वी टू हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे और लास्ट में क्या हमें यू मिलेगा और लास्ट में ये वी एन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम ये जो एक्स डॉट वाई टू द पावर वन लिखा है इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस एन वाई लिखा है, इस स्टेप में हमें लिबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई करना होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी। तो लेफ्ट साइड की अगर बात करेंगे तो ये वाई एन है, वाई वन किया हुआ है, वाई वन और यहाँ पर एक्स फंक्शन, तो इसमें से इतना पता चल रहा है कि एक्स फंक्शन का नेक्स्ट ऑर्डर में डेरिवेटिव वन हो जाएगा, वन के आगे इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हमें एक्स को एज ए वी कंसिडर करना है और वाई वन को एज ए यू कंसिडर करना है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, उसके नेक्स्ट वाले स्टेप में एक्स का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, अपना v हो जाएगा और y1 क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ठीक है, तो बाय लिबनिट्ज़ थ्योरम क्या लिखना होता है, u n एज इट लिखना होता है। तो y1 था तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो वो y1 से क्या बन जाएगा, yn प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि ये y1 था ना शुरुआत में, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसी का निकलता है, इसका तो जीरो हो जा रहा है दूसरे स्टेप में, तो y1 ऑलरेडी था, उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो y1 से क्या लिखना होगा, yn प्लस वन लिखना होगा एज पर फॉर्मूला। साइड में हमें v एड्रेस लिखना है तो v क्या पता चल रहा है, यहाँ पर x था तो ये साइड में हम लोग x लिख देंगे इज इक्वल टू। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। x टू द पावर n का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, बाय फॉर्मूला n फैक्टोरियल होता है, तो ये एड्रेस लिखा, प्लस ये n हमने एड्रेस लिख दिया। इसके बाद y से क्या करना होगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव करना होगा तो वो क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखने में एक गलती हो गई, तो ये वाला स्टेप मुझे कट करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने लेफ्ट साइड में लिबनिट्ज़ थ्योरम कंप्लीट अप्लाई नहीं किया। वो देखो कैसे बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड में y1 को हम लोगों ने u कंसिडर किया था तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
y1 ऑलरेडी एक बार किया हुआ और आगे n+1, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में yn+1 लिखा हुआ समझा होगा। उसके बाद हमें v एज इट इज लिखना होता है, तो ये x हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। उसके आगे प्लस साइन, उसके बाद ये n लिखना था ना, u से एक ऑर्डर कम, यानी कि जो yn+1 था, u था अपना, उससे एक ऑर्डर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली yn हो जाएगा। और साइड में जो v था, v का डेरिवेटिव करेंगे यानी कि x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले स्टेप में x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 1 के आगे उसका डेरिवेटिव कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसके कारण लेफ्ट साइड का ये लेibniz थ्योरम यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू पे अभी आ जाएंगे हम लोग x टू द पावर n का nth ऑर्डर डेरिवेटिव करने पर कितना लिखेंगे हम लोग, n फैक्टोरियल लिखेंगे। n इज द कांस्टेंट, प्लस n ये कांस्टेंट साइड में, और साइड पे आए y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, लेफ्ट साइड में आया हुआ n yn और राइट साइड में आया हुआ n yn, ये कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, yn+1 डॉट x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये x को राइट साइड में ले आएगा, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर yn+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन का ये x, ठीक है। लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव दैट करने पूछा था, ठीक है। तो इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ y इक्वल टू एक्स डॉट लॉग ऑफ x+1 प्रूव दैट yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n-2 डॉट n-2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में दिया x+n अपॉन x+1 टू द पावर n, ठीक है। ये हमें प्रूव दैट करना है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन एज इट इज लिखना होगा। तो यहाँ पर फंक्शन क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स डॉट लॉग ऑफ x+1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें इतना पता चल रहा है कि x का अगर हम लोग नेक्स्ट ऑर्डर में डेरिवेटिव करें तो क्या हो जाएगा 1, और उसका नेक्स्ट ऑर्डर में डेरिवेटिव हो जाएगा 0, यानी कि ये अपना क्या होना चाहिए, v फंक्शन होना चाहिए। और log ऑफ x+1 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है अपने पास, तो इसके कारण हमें इसे एज ए u कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें बाय यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम ये वाला स्टेटमेंट अप्लाई करना होगा, तो हम लोग वहाँ पर लिख देंगे बाय यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम। बाय यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम क्या लिखना है हमें, लेफ्ट साइड में yn लिखना है सिंपली, पहले u फंक्शन का उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके बाद v एज इट इज प्लस n आएगा, un जो लिखा था उससे एक ऑर्डर कम करेगा तो un-1 हो जाएगा, v फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव तो v1 प्लस n जो लिखा था वहाँ पे क्या करेंगे n-1 करेंगे, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, v n-1 लिखा था उससे एक कम करेगा तो un-2 हो जाएगा, v1 से v2 ऑर्डर बढ़ेगा, यानी कि v फंक्शन का ऑर्डर बढ़ते बढ़ते जा रहा है डेरिवेटिव्स का, और u फंक्शन का डेरिवेटिव्स का ऑर्डर कम कम होते जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग प्लस अप टू इन्फिनिटी लास्ट वाला u लिखकर लास्ट में vn ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है। इतना हो जाने के बाद इतना तो हमें पता चल गया कि u फंक्शन क्या है, log ऑफ x+1 है। log ऑफ x+1 इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर अपने पास इस तरीके से फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ax+b, ठीक है, तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा yn लेफ्ट साइड में, तो -1 टू द पावर n-1 डॉट n-1 फैक्टोरियल, x के साथ a आने के कारण a टू द पावर n लिखना होगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा ax+b टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर द फंक्शन log ऑफ ax+b इसके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास v की जगह पे क्या आया हुआ है log ऑफ x+1, तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला हम लोग ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना उसको देखकर लिखेंगे। फॉर्मूला देखो एक बार फिर से क्या होता है, इफ़ लॉग इक्वल टू y इक्वल टू लॉग ऑफ ax+b, क्या कहा, इफ़ y इक्वल टू लॉग ऑफ ax+b इस तरीके का फॉर्मूला, तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या रहेगा, y से y बनेगा तो -1 टू द पावर n-1 डॉट n-1 फैक्टोरियल a टू द पावर n अपॉन ax+b टू द पावर n, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें x+1 के लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि log ऑफ x+1 ये हमारा u फंक्शन है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में yn एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू u फंक्शन क्या था, log ऑफ x+1, तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव देखो क्या होगा, -1 टू द पावर n-1 होगा, डॉट n-1 फैक्टोरियल आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सिंपली x+1 टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है। साइड में हमें x एज इट इज लिखना होगा, यानी कि v एज इट इज लिखना है, तो ये x एज इट इज लिख दिया। उसके बाद प्लस साइन देने के बाद हमें n देना होता है, तो ये n लिखा। n लिखने के बाद u जो फंक्शन था उससे एक ऑर्डर कम करनी है, तो ये -1 टू द पावर n-2 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, एक ऑर्डर कम हो रही है तो ये x+1, और n की जगह पर n-1 एक ऑर्डर कम हो रही है, इसके कारण
एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, तो ये 1 लिख दिया। इस 1 का आगे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, इसके कारण हम लोग लीबनिट्ज़ थ्योरम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। राइट साइड में जो x प्लस 1 है उसके पावर में क्या है, एक्स एन माइनस 1 है, x प्लस 1 की पावर में क्या है, n माइनस 1 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से x प्लस 1 की पावर को स्प्लिट कर देंगे, और ऊपर क्या दिख रहा है, -1 टू द पावर n माइनस 2 दिख रहा है राइट साइड में, यहाँ पर -1 टू द पावर n माइनस 1 दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक -1 इंट्रोड्यूस कर देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये yn दिखा लेफ्ट साइड का इक्वल टू क्या कहा था, लेफ्ट साइड में हम लोग अपनी तरफ से -1 इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो ये -1 इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी पावर भी कुछ नहीं मतलब 1 होगा। अगर 1 यहाँ पे लिया है तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, -1 टू द पावर n माइनस 2 कर देंगे। देखो -1 टू द पावर n माइनस 2 लिखा और यहाँ पे -1 लिख दिया है, ठीक है। तो ये इसकी पावर में 1 है, तो बेस सेम ही रहेगा -1। अगर दोनों का एडिशन होगा तो n माइनस 1 ही रहेगा ना अल्टीमेटली, ठीक है। इसका मतलब ये हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया -1 को -1 के पावर में n माइनस 2 लिख कर। साइड में ये n माइनस 1 फैक्टोरियल हमें एज इट इज लिखना होगा, उसके साइड में ये x एज इट इज लिख दिया, अपॉन में ये x प्लस 1 टू द पावर n ये एज इट इज लिखा, प्लस यहाँ से -1 टू द पावर n माइनस 2 एज इट इज आएगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल ये भी एज इट इज आएगा, n इंटू 1 ये n रहेगा। डिनोमिनेटर में देखो क्या चेंजेस करने हैं हमें, ये x प्लस 1 लिखा, उसके पावर में n माइनस 1 था तो ये सिंपली n लिख दिया, साइड में क्या लिखा, x प्लस 1 टू द पावर -1 कर दिया, ठीक है। तो ये x प्लस 1 टू द पावर -1 है। नेक्स्ट स्टेप में अगर ऊपर जाएगा तो सिंपली x प्लस 1 ही लिखना होगा। बिफोर दैट हम लोग दो स्टेप करेंगे, ये राइट साइड में आया हुआ x प्लस 1 टू द पावर -1 है, वो नेक्स्ट स्टेप हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो वो प्लस में लिखना होगा। और जो कॉमन टर्म दिख रहा है वो उसे हम लोग एज अ कॉमन बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या क्या आ रहा है बाहर, -1 टू द पावर n माइनस 2, साइड में ये n माइनस, यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पर n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो हमें यहाँ से n माइनस 1 को बाहर लिखना होगा, तो n माइनस 1 को बाहर लिखा और अंदर क्या बचेगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। और ये साइड का x लिखा, ये -1 भी था तो ये -1 को हम लोग यहाँ पर आगे लिख लेते हैं, आगे पीछे जगह नहीं था, ये -1 भी लिखना बाकी था ना, तो इस -1 को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। डिनोमिनेटर में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में x प्लस 1 टू द पावर n है, ये सेंटर का प्लस लिखने के बाद -1 लिखा, टू द पावर कितना था, n माइनस 2, साइड में ये n माइनस 2 फैक्टोरियल लिखा, साइड का ये n, डिनोमिनेटर का x प्लस 1 टू द पावर -1 वाला टर्म अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, x प्लस 1 टू द पावर n रहेगा, ठीक है। ये प्लस है और ये प्लस के आगे आया हुआ ये टर्म राइट साइड में लिखा हुआ है। इनमें कॉमन क्या दिख रहा है हमें, x प्लस 1 टू द पावर n दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो और ऊपर क्या दिख रहा है, -1 टू द पावर n माइनस 2, यहाँ पर भी है -1 टू द पावर n माइनस 2, और कॉमन टर्म क्या दिख रहा है साथ में, n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, n माइनस 2 फैक्टोरियल दिख रहा है। तो जो भी कॉमन टर्म है उसको हम लोग एज अ बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, यानी कि एक ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के बाहर कॉमन टर्म दिखाई देंगे हमें, -1 टू द पावर n माइनस 2 होगा, साइड में क्या रहेगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल भी होगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x प्लस 1 टू द पावर n होगा, यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर पहले हमें क्या लिखना होगा, ये x इंटू -1, तो क्या हो जाएगा वो -x किसके साथ इंटू होगा, n माइनस 1 इस ब्रैकेट के साथ, ठीक है। बीच में आएगा ये प्लस साइन, ये x प्लस 1 है जिसके साथ इंटू क्या हो रहा है, n हो रहा है, तो ये n लिखा आगे क्या लिखा, x प्लस 1 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म्स को सिंप्लीफाई करना होगा। लेफ्ट साइड में तो yn रहेगा एज इट इज़, -1 टू द पावर n माइनस 2 ये एज इट इज़ लिखा, n माइनस 2 फैक्टोरियल ये भी एज इट इज़ लिखा, डिनोमिनेटर में आया हुआ टर्म क्या है, x प्लस 1 टू द पावर n है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये -nx हो जाएगा, प्लस x होगा, प्लस nx होगा, और लास्ट में ये प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, प्लस nx, और ये -nx ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ओनली x प्लस n ये वाला टर्म बचेगा, विच इज़ आवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। यानी कि प्रूव दैट में जो पूछा था वो फिर आ जाएगा। फिर लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, yn लिखा एज इट इज़, -1 टू द पावर कितना था, n माइनस 2 था, वो भी एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट में n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख देंगे, डिनोमिनेटर में क्या टर्म है, x प्लस 1 टू द पावर n है ये लिखा, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस n लिख देंगे। तो यहाँ पर ये फाइनल हमारा आंसर प्रूव दैट हो जाता है। लिबनिट्ज़ थ्योरम्स के ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली पक्का आता है मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। और मैक्सिमम
3 क्वेश्चंस आते हैं सक्सेसिव डिफरेंशियल से, और मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक इजी टॉपिक है और लीबनिट्ज़ थ्योरम बहुत ही इजी है। सिर्फ आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन इसका प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। तो आज के लिए प्रॉब्लम्स में या फिर कंसेप्ट में, सिंप्लीफिकेशन में कहीं पर भी आपको अगर डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।